नमस्ते, स्वागत है आपका इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर घर के खाने का हिस्सा है, दही और योगर्ट। ये दोनों डेयरी जायंट्स सफ़ेद दिखते हैं, दूध से बनते हैं और दोनों ही सेहत के लिए ज़बरदस्त माने जाते हैं। लेकिन क्या ये वाकई एक ही चीज़ है? अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इस प्रोबायोटिक डिवाइड के पीछे की साइंस को बिल्कुल क्लियर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस डेयरी डिबेट की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के हमारे मेन पॉइंट्स पर। हम शुरू करेंगे द ग्रेट डेयरी डिबेट से, फिर समझेंगे कि ये दोनों आखिर बनते कैसे हैं, हाउ आर दे मेड। उसके बाद बात आएगी बैटल ऑफ द बैक्टीरिया की, फिर हम इनके हेल्थ और डाइजेशन ब्रेकडाउन को डिटेल में देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि आपके लिए मेकिंग द राइट चॉइस क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द ग्रेट डेयरी डिबेट। इन दोनों के बीच का फर्क समझने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर इन दोनों पावर हाउस फूड्स में कॉमन क्या है। और जो सबसे बड़ी चीज इन दोनों में कॉमन है वो है प्रोबायोटिक्स। अब ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? सिंपल शब्दों में कहें तो ये जिंदा और बेहद फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट में एक हेल्दी माइक्रोबायोम बनाए रखते हैं। इसकी वजह से हमारा डाइजेशन यानी पाचन क्रिया और खाने से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत बेहतर हो जाती है। साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। यही वजह है कि चाहे दही हो या योगर्ट, दोनों ही पेट की सेहत सुधारने और कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या ब्लोटिंग जैसी आम परेशानियों को दूर करने में एकदम बेस्ट माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, जब दोनों के फायदे एक जैसे हैं तो क्या दही और योगर्ट बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है? आम बातचीत में तो हम अक्सर इन दोनों शब्दों का एक ही जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। देखने में भी लगता है कि कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। इनका बैक्टीरियल मेकअप, बनाने का तरीका और इनके हेल्थ बेनिफिट्स की कंसिस्टेंसी, इन सब में काफी बड़ा अंतर होता है। और ये अंतर शुरू होता है इनकी प्रेपरेशन से। तो आइए हमारे अगले सेक्शन पर चलते हैं, हाउ आर दे मेड। अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन कर्ड यानी दही की बात करें तो इसे बनाने का तरीका सदियों पुराना है और लगभग हर रसोई में रोज देखा जाता है। दूध को उबालकर हल्का ठंडा किया जाता है और जब वो थोड़ा गर्म रह जाए तो उसमें पिछले बैच का थोड़ा सा जामन यानी स्टार्टर मिला दिया जाता है। उसके बाद इसे 6 से 8 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। इस नेचुरल पुराने तरीके की वजह से ही दही में एक थिक कंसिस्टेंसी और वो हल्का सा खट्टा स्वाद आता है। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्योंकि हर घर का जामन और टेम्परेचर अलग होता है, इसलिए आपके घर के दही का स्वाद और उसके अंदर के बैक्टीरिया हर बार थोड़े अलग हो सकते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत अगर हम कमर्शियल योगर्ट की बात करें तो इसका प्रोसेस कंप्लीटली कंट्रोल्ड होता है। योगर्ट बनाने के लिए पैस्चराइज्ड दूध को एक बहुत ही स्पेसिफिक और कांस्टेंट टेम्परेचर पर फर्मेंट किया जाता है। क्यों? ताकि गुड बैक्टीरिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मल्टीप्लाई हो सकें। इस हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और खास स्टार्टर कल्चर्स की वजह से योगर्ट का टेक्सचर दही के मुकाबले कहीं ज्यादा स्मूथ और यूनिफॉर्म निकल कर आता है और इसका स्वाद भी जनरली माइल्डर होता है, जो ऑफ कोर्स इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कोई फ्लेवर ऐड किया गया है या नहीं। ये जो प्रेपरेशन का फर्क है ना, ये सीधा असर डालता है इनके अंदर की माइक्रोस्कोपिक दुनिया पर। और यहीं से शुरू होती है हमारी तीसरी चर्चा, बैटल ऑफ द बैक्टीरिया। दही को घर के नेचुरल एनवायरनमेंट में बनाया जाता है, इसलिए इसमें बैक्टीरिया नेचुरली अकर होते हैं, जैसे अलग अलग तरह की लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। इसका मतलब है कि दही में बैक्टीरियल डाइवर्सिटी तो बहुत होती है, लेकिन हर चम्मच में एक जैसी कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। दूसरी तरफ योगर्ट स्टैंडर्डाइज्ड होता है। इसमें स्पेसिफिकली लैब में तय किए गए स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रेन्स मिलाए जाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस और स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस। इस स्ट्रिक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि योगर्ट के हर एक कप, हर एक चम्मच में प्रोबायोटिक कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एक जैसी और जनरली काफी ज्यादा होती है। तो अब सवाल आता है कि इन अलग अलग बैक्टीरियल प्रोफाइल्स का हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। आइए इसे समझते हैं हमारे चौथे सेक्शन में, हेल्थ एंड डाइजेशन ब्रेकडाउन। न्यूट्रिशन वाइज दोनों के अपने अलग और जबरदस्त फायदे हैं। अगर आप एक बिजी अडल्ट हैं जिसे ऑन द गो एनर्जी और मसल रिकवरी चाहिए, तो ग्रीक योगर्ट जैसी चीजें आपके लिए बेहतरीन हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा कहीं ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा घर का दही पचने में आसान होता है और इसके डाइवर्स बैक्टीरिया रोजाना की गट हेल्थ को मेंटेन करने में शानदार हैं। ये इसे बच्चों के डेलिकेट पाचन तंत्र के लिए एक बहुत ही सेफ और हेल्दी ऑप्शन बनाता है।
और हाँ, अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है तो वहाँ योगर्ट बाजी मार लेता है। क्यों? क्योंकि योगर्ट के लैब स्ट्रेन्स लैक्टोज को तोड़ने में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, जिससे इसे पचाना आसान हो जाता है। दही के केस में ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका वो स्पेसिफिक घर का बैच कैसा बना है। सारे फैक्ट समझने के बाद अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, मेकिंग द राइट चॉइस। इन दोनों में से आखिर बेहतर कौन है? तो वर्डिक्ट क्या है? सच तो ये है कि इनमें से कोई भी यूनिवर्सली सुपीरियर नहीं है। सही चॉइस पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या है, आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है और आपका लाइफस्टाइल कैसा है। एक बैलेंस डाइट के लिए दोनों ही बहुत बेनिफिशियल हैं। दही का अपना एक ट्रेडिशनल चार्म है जो डेली गट हेल्थ और घर के खाने के साथ बेस्ट फिट बैठता है, जबकि योगर्ट उन लोगों के लिए एक स्मार्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन है जिन्हें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस फेस कर रहे हैं या जिन्हें बिल्कुल फिक्स्ड प्रोबायोटिक कॉन्सेंट्रेशन और यूनिफॉर्म टेस्ट चाहिए। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आपकी रोज़ाना की न्यूट्रिशनल नीड्स और लाइफस्टाइल के हिसाब से इनमें से कौन सा बैक्टीरियल प्रोफाइल आपके लिए सबसे परफेक्ट फिट है? आज हमने जिन हेल्थ बेनिफिट्स को डिटेल में समझा है, उनके बेस पर आपके फ्रिज में सबसे आगे किस फर्मेंटेड चैंपियन को जगह मिलनी चाहिए, ट्रेडिशनल कर्ड या मॉडर्न योगर्ट? एक बात तो पक्की है, चाहे आप जिसे भी चुने, आपका पेट जरूर खुश रहेगा।